यार जब अपनी मेहनत से कमाए हुए 500 रुपए भी तुम्हारी जेब में होते हैं ना यार, तो उसकी एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है। तो आज वाली वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ 20 ऐसे तरीके जिससे तुम स्कूल या कॉलेज में एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब रुक जाओ, पहले ये चीज समझ लो कि एकदम से अर्निंग आनी नहीं हो जाएगी, ठीक है। शुरू तुम्हें धीरे धीरे अपना नाम बनाना होगा किसी भी इंडस्ट्री में, और तुम्हारी इतनी अर्निंग तो आ जाएगी इन तरीकों से कि तुम अपने स्कूल या कॉलेज में जो तुम्हारी पॉकेट मनी चाहिए होती है, चाहे समोसे, मोमो पार्टी या कैफेज में जाना है, वो सब घूमना फिरना, पॉकेट मनी नहीं लेनी पड़ेगी तुम्हें अपने मम्मी पापा से। तो जल्दी से चलते हैं यार वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, यानी एक यूट्यूबर बन जाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाओ तुम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, ये जो फील्ड है इट इज वेरी इजी टू एंटर बट इट इज वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन हियर, ठीक है। सारा गेम यार मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 1 साल हुआ है यूट्यूब पे, पूरा जो गेम है यार वो कंसिस्टेंसी का है। अगर तुम कंसिस्टेंटली पुट आउट कर सकते हो वीडियोस, व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस चीज की परवाह किए बिना, तो तुम यार एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। स्टार्ट करना जरूरी है। अभी अपने फोन का कैमरा लगाओ, फ्रंट कैमरा में एक वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है, यूट्यूब पे डालो और मेरे को कमेंट्स में यार इसके बारे में बताओ। पॉइंट नंबर 2 यार तुम्हारा हो सकता है बिकम अ ट्यूटर। बहुत सारे लोग हैं भाई जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रैंक्स लेके बैठे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। तो उनके लिए यार ये चीज हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत सस्ते में कोचिंग चाहिए, जूम पे बातचीत करना आसान हो गया है, तो तुम यार ठीक है ट्यूटर बन के लोगों की हेल्प कर सकते हो और उससे एक काफी अच्छी एक स्टेडी इनकम यार तुम्हारे लिए जनरेट हो रही होगी। अब मैं पहले ही बता देता हूँ यार, अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर तुम्हारा लगभग महीने के 5,000 रुपए से लेके ऊपर जा सकता है 50,000 रुपए तक। जो भी मैं ये 20 चीजें डिस्कस करने वाला हूं, तो इस चीज का ध्यान रखना। 5,000 मिनिमम, 50,000 मैक्सिमम तुम्हारी लिमिट जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 यार हमारा हो सकता है बिकम अ पर्सनल ट्रेनर, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फिट है, अजय भाई इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, एकदम फिट आदमी है, तो तुम पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो लोगों को, ठीक है। वो काफी ज्यादा एक अच्छा इमर्जिंग डोमेन है और लॉकडाउन के वक्त लोगों को समझ में आने लगा यार कि हेल्थ इश्यूज होते हैं और अपनी हेल्थ की केयर करना यार, मतलब एक इट इज अ रियल थिंग। तो तुम उस चीज का भाई, ठीक है, उस चीज को तुम बैंक करके पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हो फिलहाल, और उससे भी यार तुम एक अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। 4th पॉइंट यार हमारा होने वाला है बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। इसका क्या मतलब है, तुम ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में। तो यार अगर तुम्हारी फोटोशॉप, कैनवा, डिजाइनिंग स्किल्स तुम्हारे बेसिकली अच्छे हैं, तुम्हारा जो दिमाग है वो क्रिएटिव है और तुम अपने क्रिएटिव जूसेस को फ्लो करवाना चाहते हो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत अच्छी चॉइस तुम लोगों के लिए हो सकती है। इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ रही होती है और उनको तुम अप्रोच कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन, और उससे यार ठीक है तुम्हारी लीड जनरेट हो रही होगी। एक इतना अच्छा अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ईमेल करते हैं बट उन्होंने एक रैंडम सा पोस्टर बनाया होता है। ये नहीं, तुम्हारे सैंपल जो तुम्हारा पोर्टफोलियो उसके अंदर 10 कम से कम वाव वाले सैंपल होने चाहिए कि भाई देख के मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो जो मजा आना है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो तुम इस ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में अच्छा कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्रीलांसिंग के ऊपर, लोग अच्छा खासा भाई, ठीक है, 1-1, 2-2 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं, बट उसके लिए यार तुम्हें बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 यार हमारा होने वाला है यार प्राइवेट शेफ, ठीक है। क्या बोल रहे हो भाई, प्राइवेट शेफ, इसका क्या मतलब है? प्राइवेट शेफ यार बहुत सारे वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं जो बाहर का खाना खा खा के तंग हो गए, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है अपने नेटवर्क में। बट अगर इनके लिए तुम होम कुक्ड फूड, ठीक है, अपना कुकिंग के पैशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। बहुत सारे यार यूट्यूब वाले लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स है, हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं जिनको जरूरत पड़ रही होती है वर्चुअल असिस्टेंट की। वर्चुअल असिस्टेंट का क्या मतलब है, गूगल और सिरी वाला मतलब नहीं है। इसका मतलब है यार हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब कि इनकी जो मीटिंग्स है, स्केड्यूल करना है चीज़ों को, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, वो तुम इनके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी तुमने सुना होगा, तो वो तो एक ऑफलाइन जॉब होती है, बट ये वर्चुअल असिस्टेंट्स ऑनलाइन होते हैं और ये सारा इनकी सेटिंग अप कर रहे होते हैं। जैसे ब्रांड डील स्ट्राइक करनी है तो ये एक फॉर्म ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट है, जो एक बंदा होता है। अगर एक ऐसे यूट्यूबर है, उसके पीछे एक बंदा खड़ा है जो पीछे से ब्रांड से नेगोशिएट करके उसको ब्रांड डील्स लाके दे रहा है। तो इस तरीके से तुम वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हो। पिच करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इंस्टाग्राम को खोलो, 100 लोगों को डीएम भेजो, 100 में से 10 रिप्लाई करेंगे, 1 कन्वर्ट होगा और वहीं से यार तुम्हारी अर्निंग जो है वो शुरू हो रही होगी। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इससे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत नया डोमेन है, बहुत कम लोग हैं और अभी घुस जाओगे भाई तो फायदे में रहोगे। पॉइंट नंबर 7 यार हमारा होने वाला डेटा एंट्री का। उन लोगों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कंपनीज के पास बहुत ज्यादा डेटा आ रहा होता है और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ाना होता है। काफी ज्यादा भाई मजदूरी का काम, रोट वर्क होता है ये वाला। तो ये वाला जो सारा काम है ये डेटा एंट्री वाले लोग करते हैं। तो अगर तुम्हारे बेसिक चीजें आ रही होती हैं तो तुम इस काम के अंदर भी जा सकते हो और एक अच्छा खासा अपना अर्निंग, मतलब अपनी पॉकेट मनी बहुत प्यार से तुम निकाल सकते हो। इसके बाद यार
आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ अनअकैडमी के कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में। इसके अंदर यार सारे जो टॉप एजुकेटर्स है, तुम देख सकते हो, तुम्हें कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखनी है वो यहाँ पे तुम्हें मिल रहे होंगे। डाउट रेजोल्यूशन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी चीज लगती है। पूरे डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे तुम्हारे डाउट सॉल्व कर रहे होंगे टीचर्स, एजुकेटर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स भी। इसी के साथ यार तुम जैसे ही अनअकैडमी का कॉम्पिटिटिव कोडिंग का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें उसके साथ सारा पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है। ऐसा नहीं तुम्हें एक बैच या एक एजुकेटर का एक्सेस मिल रहा है, सारे बैचेस और सारे एजुकेटर्स का एक्सेस तुम्हें उससे मिल रहा होता है। कोड मेरा पांडा यश या कोड यूज करते ही 10% डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स डाले हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं यार। मैं कंसिस्टेंटली कहता रहा हूँ कि फ्री क्लासेस देखो यार, और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके तुम्हें कोड यूज करना होता है पांडा यश, उनसे वो क्लासेस फ्री में अनलॉक हो जाती है। उसका भी मैं लिंक डाल रहा हूँ। हर हफ्ते 60 घंटे से ज्यादा की फ्री क्लासेस आ रही हैं प्लेटफॉर्म पे, जाके चेकआउट करो। उस पर पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, हर वीक का ये स्पेशल क्लासेस चल रही है। इसके अलावा यार इनका एक एलीट बैच आया है प्लेसमेंट का यार, पूरा फुल फ्लेज बैच है। तो कोई भैया है दीदी इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए ये वाला बैच है। 6 महीने में सारी चीजें बिगिनिंग से एडवांस तक कवर हो रही होंगी। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। सारे टॉप टीचर्स, अगेन रिया मैम इस बैच को पढ़ा रही होंगी, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। चलते हैं यार अगले पॉइंट पे, वो है मेरा पॉइंट नंबर 8 और वो है इंटर्नशिप्स। बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिल रही होंगी यार तुम्हें फर्स्ट ईयर में, उनको तुम जरूर ट्राई आउट कर सकते हो। रिसर्च इंटर्नशिप्स को ट्राई आउट कर सकते हो। प्रोफेसर्स को रीच आउट करना होता है ईमेल्स के थ्रू, कोल्ड ईमेलिंग करो, 100-200 ईमेल्स डालो अपने डोमेन के प्रोफेसर्स और उनको कहो कि जो भी तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है और उसका तुम्हें एक स्टाइपेंड मिल रहा होता है, उसके साथ लर्निंग मिल रही होती है और रेज्यूमे में तुम्हारे पॉइंट्स बन रहे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही तुम्हारा पूरा भरा भरा अच्छा खासा रेज्यूमे हो जाएगा। तो इंटर्नशिप्स आर अ वेरी गुड वे टू अर्न मनी। और उसके बाद 10th पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है यार वीडियो एडिटर। अगर तुम वीडियो एडिटिंग आती है तुम्हें तो यार ठीक है, उससे भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से यार तुम किसी एक कंटेंट क्रिएटर से जुड़ सकते हो, उसका इंस्टाग्राम संभाल सकते हो या यूट्यूब का सारा जो वीडियोस का काम है वो संभाल सकते हो। क्रिएटर्स को भाई जरूरत होती है और बहुत ज्यादा इमर्जिंग डोमेन है। कोल्ड ईमेलिंग स्किल्स होने चाहिए अगर क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहते हो, और पोर्टफोलियो तुम्हारा बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए अगर तुम फ्रीलांसिंग करके वीडियो एडिटिंग के डोमेन में पैसे कमाना चाहते हो। पॉइंट नंबर 10 होने वाला है यार हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब तुम बोलोगे कितना भाई, कितना क्लीशे सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बस मैं तुम्हें इसमें एक टिप देना चाहता हूं। अगर तुम्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट में शुरू करना है, फील्ड में उतरना है, तो बहुत सारे तुम्हारे आसपास लोकल कैफेज होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, उनके इंस्टाग्राम पेजेस पकड़ लो। रिसेंटली यार कनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह, उसके एक कैफे में गया था मैं अपनी फ्रेंड के साथ, तो वहां पर भाई मेरे को एक बहुत ज्यादा बढ़िया सिस्टम लगा। वहां पे एक थी, ठीक है, बच्ची थी और वो खड़ी हुई थी, ठीक है, गेट पे। वो उनकी सोशल मीडिया मैनेजर थी एक्चुअली, और वो सारे गेस्ट्स को मतलब ग्रीट वगैरह कर रही थी और पूछ रही थी उनका हालचाल, मतलब जो भी मतलब अच्छे से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी वो। और फाइनली यार जाते जाते उन्होंने कहा कि एक स्टोरी पोस्ट कर दो हमारे कैफ़े के बारे में और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दो। तो मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव टेक्निक लगी ये वाली। तो ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं, और अगर तुम्हें वहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग जॉब नहीं करनी, ठीक है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम वर्चुअली भी हैंडल कर सकते हो और उनकी रीच बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बाद दूसरी चीज़ यार रेज्यूमे राइटर। रेज्यूमे कौन लिखवाता है यार? बहुत सारे कॉलेज के बच्चे होते हैं यार जो अपने प्लेसमेंट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने स्किल्स डेवलप करने में लगे रहते हैं और उन्हें कंसिस्टेंटली अपने रेज्यूमेस को अपडेट करने की जरूरत पड़ रही होती है। तो वहाँ पे तुम यार रेज्यूमे राइटिंग का काम कर सकते हो। अगर तुम्हारी जो डिक्शन है और तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है और तुम्हें इंग्लिश ढंग से आती है, ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश नहीं चलने वाली रेज्यूमे में, तो उस चीज़ को भी यार तुम परस्यू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 12 यार वो होने वाला है यार बिकम अ वेब डेवलपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमर्जिंग स्किल है यार वेब डेवलपर, इसके बारे में बात करता रहा हूँ। तुम बिल्कुल बेसिक HTML CSS से शुरू कर रहे होंगे और ऊपर जा रहे होंगे यार तुम जावास्क्रिप्ट तक। एक बार यार तुम्हारे एक अच्छे लेवल के तुम वेब डेवलपर बन जाते हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें यार आसान हो जाती हैं और तुम्हें क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तुम्हें स्टार्टअप्स मिल जाते हैं जिन्हें अपनी वेबसाइट्स बनवानी होती है। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से बनवाई थी, तो ठीक है तुम समझ सकते हो चीज़ें, और उनको एक अच्छा खासा अमाउंट भी पे किया गया था। तो फिर इसके अंदर पेइंग पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बस हाँ, इस पर तुम्हें यार स्किल पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार, वेब डेवलपर नहीं तो तुम स्किल को सीख सकते हो। सीखने का क्या मतलब है भाई? स्किल को, ठीक है, सीखो स्किल को और उसके बाद उसे सिखाओ। कोई भी स्किल यार, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करी, वीडियो एडिटिंग की, वेब डिजाइनिंग की, ठीक है, इस सब के अंदर तुम्हें अगर एक अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी बन जाती है तो तुम इन चीज़ों को सिखा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे तुम ये वाला काम कर सकते हो, कोडिंग वगैरह भी तुम सिखा सकते हो। तो यार सारी चीज़ें, ये वाले ऑप्शंस भी, एक बार तुम्हारे पास स्किल आ गया तो तुम उसको अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। तुम उसे उसी इंडस्ट्री में मोनेटाइज करो या उसको तुम एजुकेशन में ले जाके वहाँ जाके मोनेटाइज करो। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यार तुम्हारे लिए खुल रही होती हैं। पॉइंट नंबर 14 टू मेक मनी इन स्कूल और कॉलेज होने वाला है यार हमारे लिए फ्लिप आइटम्स फॉर अ प्रॉफिट। यार बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है, सस्ते में लो, महंगे में बेचो। बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें होती हैं यार ईबे पे, ये चीज़ यूएस में यार बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली पॉपुलर है। लोग ईबे से सामान खरीद ले होते हैं सस्ते में और फिर उन्हें अपने एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है उसी चीज़ को महंगे में बेच रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नीश डोमेन है, बट यार एक बार अगर तुमने प्रोफिशिएंसी एस्टैब्लिश कर ली तो यार तुम काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो। गैरी वेनरचक, ठीक है, इस चीज़ पर बिल्कुल ऐसे बुलिश हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई ये फ्लिपिंग आइटम्स फॉर अ प्रॉफिट इज गोना बी वेरी बिग इन फ्यूचर। तो तुम इस पे भी यार अपनी पूरी पूरी बेट लगा सकते हो। अगला पॉइंट यार हमारे लिए होने वाला है यार अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि अगर तुम एक अमेजोन का लिंक कहीं भी डालते हो, उस लिंक को क्लिक करता हूं मैं और उससे मैं कोई चीज़ परचेज कर लेता हूँ 300 रुपए की अपने लिए, तो उससे यार मेरे को लगभग कितना 5 या 10 रुपए कमीशन मिल रहा होगा। तुम कहोगे यश भाई 5-10 रुपए नहीं कमाने, हमें थोड़े बड़े अमाउंट्स कमाने। 300 रुपए की आइटम अगर तुम्हारी 1000 लोगों ने खरीद ली तो तुमने 5000 रुपए कमा लिए और विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर। बट बहुत ज़्यादा लोगों को यार मैंने देखा है, ठीक है, अपने अपने ऐसे सर्कल के अंदर जो इसी चीज़ से महीने के भाई लाख लाख रुपए तक कमा रहे हैं। बट उसके लिए तुम्हारे पास या तो ऑडियंस होनी चाहिए या बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जहाँ ये अफिलिएट मार्केटिंग, और तुमने देखा होगा बहुत सारे बढ़िया डील्स, बेस्ट डील्स, ठीक है, अमेजॉन डिस्काउंट्स, इस टाइप के जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे जो भी लिंक होते हैं वो अफिलिएट लिंक्स होते हैं और यार इनको यूज़ किया जा सकता है काफी ज्यादा अच्छी और स्टेडी इनकम जनरेट करने के लिए। पॉइंट नंबर 16 यार हमारा होने वाला है घोस्ट राइटर। क्या भाई भूत की स्टोरीज लिखनी है? नहीं भाई, घोस्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है तुम्हारे? घोस्ट राइटिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा काम है, ठीक है, तुमने कुछ काम किया बट उसका जो फाइनल क्रेडिट है वो किसी और एक रिनोन्ड पर्सन जो है उसे मिल रहा होता है। घोस्ट राइटिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे ऑथर्स होते हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स होते हैं, वो अपनी बुक्स किसी और से लिखवा रहे होते हैं, ठीक है, कोई और उनकी बुक लिख रहा होता है बट फाइनली वो उनके नाम के अंडर छपती है क्योंकि उनका नाम चलता है। तो इस तरीके की घोस्ट राइटिंग हो रही होती है। तो अगर तुम लिखने में बहुत अच्छे हो तो तुम घोस्ट राइटिंग कर सकते हो। अगर तुम लिखने में नहीं अच्छे हो, तुम कॉपी करने में अच्छे हो, तो एक और यार चीज़ ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, वो होने वाली है कि तुम कॉपी एंड राइट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम कॉलेज में आओगे, उनके असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन असाइनमेंट्स को लिख दो। तुम्हारे 50, 100, 200 रुपये, ठीक है, ऐसे बहुत आराम से बन रहे होते हैं। मैंने देखा है यार बहुत सारे बच्चे मेरे डीटीयू में कर रहे होते हैं कि 8 रुपये लेंगे हम एक पेज लिखने का, तो अगर 20 पेज का पीडीएफ है तो उनके भाई 160 रुपये बन जाते हैं। बैठे बैठे गाने चलाए या जूम कॉल पर बैठ गए लौंडे और लिख डाले असाइनमेंट्स या ईडी की शीट्स बना दी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब तुम सोचोगे 100-150 रुपये की बात क्यों कर रहे हो यार, बट अगर तुम इसको इस तरीके से सोचो कि अगर तुमने 50 बच्चों के कर दिए, तुमने रोज एक असाइनमेंट कर दिया, 2 असाइनमेंट कर दिए, तो तुम्हारा काम, ठीक है, बढ़ता जाएगा स्केल। 5000, 10,000 रुपये तुम कमा रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बता रहा हूँ। 5000 रुपये अगर तुम महीने की कमा रहे हो, मैं खर्च नहीं कर पाता भाई 5000 रुपये महीना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तुम कितने कैफेज में घूम लो, तुम पार्टी वार्टी कर लो, कैंटीन में समोसा 10 रुपये का होता है। 5000 रुपये भी अगर तुम स्कूल या कॉलेज में कमा रहे हो तो यार वो भी एक काफ़ी ज़्यादा यार बढ़िया चीज़ हो सकती है तुम सबके लिए। पॉइंट नंबर 18 यार होने वाला है बिल्ड अ स्टार्टअप, ठीक है। हर कोई भाई इसके बारे में बात करता रहता है, एंटरप्रेन्योर बनना है हमें, एंटरप्रेन्योर बनना है तुम्हें। तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, तुम स्कूल में हो या कॉलेज में हो, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहो। अपने तुम्हारे पेपर आ रहे हैं उसके साथ भी, ठीक है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्टिंग स्मॉल इज इंपॉर्टेंट। अपने 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाओ जो मोटिवेटेड लोग हैं, उनके साथ, समोसे खाने वाले लोगों के साथ नहीं बनाना, मोटिवेटेड लोगों के साथ तुम अपना ग्रुप बनाओ, ठीक है, और कुछ ना कुछ आइडिएट करो, बिल्ड करो चीज़ें। अगर तुम बहुत जल्दी बिल्ड करना शुरू करते हो तभी तुम एक अच्छा प्रोडक्ट बहुत एक यंग एज पे बना सकते हो और वो तुम्हारा भाई, ठीक है, रिचनेस का पाथ हो सकता है। तुम शायद शुरू में कुछ ना कमा रहे हो बट जब तुम्हारी कंपनी उठाएगी फंडिंग $1 मिलियन की, $2 मिलियन की, तो तुम समझ सकते हो भाई क्या मस्त सीन होने वाले हैं। अपने भाई को भी 500 रुपये पेटीएम कर देना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। स्टार्टअप के लिए यार यही कहूँगा, स्टार्ट स्मॉल और स्टे कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ भाई मेरे को एक ऐसे बंदे ने कही थी भाई जो मल्टीपल होटल्स भाई रन करता है ओवर दिल्ली, ठीक है, तो फिर उसकी बात मैटर करती है। स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। छोटे स्टार्ट करना, कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। 19th पॉइंट यार हमारा होने वाला है ट्रांसक्रिप्ट राइटर। ये क्या होता है भाई? ट्रांसक्रिप्ट राइटर होता है यार कि कुछ भी ऑडियो फॉर्म में चीज़ और उसको टेक्स्ट में टाइप करना है, या कुछ भी चीज़ टेक्स्ट में उसको ऑडियो वीडियो बनानी है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ जाती है। वैसे ऑडियो से टेक्स्ट हो रहा होता है, जैसे अगर मेरी वीडियो है और उसको मेरे को अपनी वेबसाइट पर डलवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रांसक्रिप्ट राइटर रख लूंगा। तुम्हें करना है तो वर्क विद यश गर्ग, कुछ भी तुम्हें इनमें से 20 में से अच्छी चीज लगती है जो मेरे साथ करना चाहते हो तुम, साथ में भाई भाई करके काम करेंगे, भाई बहन करके काम करेंगे, तो यार तुम workwithyashgarg@gmail.com पे ईमेल कर सकते हो। बट ट्रांसक्रिप्ट राइटर्स यार यही काम कर रहे होते हैं। तुम देखोगे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से तुम्हें ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको जरूरत है ट्रांसक्रिप्ट राइटर्स की, वहां तुम अप्लाई कर सकते हो। 20th पॉइंट, लास्ट पॉइंट यार जो हमारा होने वाला है वो है तुम कॉलेज एडवाइजर बन सकते हो। कॉलेज एडवाइजर का मतलब क्या है यार? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें काउंसलिंग में हेल्प की जरूरत होती है। तुमने अपना मत्था मारा होगा जब तुम स्कूल से कॉलेज में जा रहे होंगे और तुम उस चीज के लिए, ठीक है, चार्ज कर सकते हो। अवन ने फ्री में सारे
और कॉलेज रिव्यू वगैरह डाल देते, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ का एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को यार सही में ज़रूरत है, डिलेमा में होते हैं। और अगर यार कोई बंदा तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये दे के अपने 1-2 लाख रुपये बचा ले, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी डील है और तुम्हारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये भी यार एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। और लास्ट में यार मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा, ठीक है, ये जो तुम्हारा 20 से 30 वाला एज है, इसमें तुम बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तुम अभी अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, तो रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हारे पैसे से भाई रोटी नहीं आ रही घर की, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्सप्लोर करना भाई, कंसिस्टेंटली नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे 1500 लाइक्स यार हम रीच करते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को दबा देना, शेयर करो अपने और कॉलेज और स्कूल के दोस्तों के साथ। और हाँ यार, ट्राई करते रहो, रिस्क लेते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। एंड इट्स अ रैप अप। बाय।